नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों? नील नदी है जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी काटती है। दक्षिण अफ्रीका के किस नगर को हीरो का नगर कहा जाता है? किम्बरले को। महाराष्ट्र का नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चों की धारा कहा जाता है? एल नीनो जलधारा को। वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? लानोज कहलाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? नाइजर नदी को। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? हांगवो नदी को। सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह स्थित है दोस्तों? पोर्ट सईद स्थित है। कील नहर किन सागरों के बीच स्थित है? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो कि ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? शिमोम कहते हैं। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर होता है? शुक्र ग्रह का। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है दोस्तों? बोत्सवाना में स्थित है। भारत में किस स्थान पर कॉफ़ी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के 7 अजूबों में सम्मिलित चिचेन इट्जा कहाँ पर स्थित है? मैक्सिको में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक में। विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? अटाकामा है जो कि चिली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है? कैस्पियन सागर जो है ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है। अभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश राज्य है। झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? पूर्वोत्तर भारत में। गिरोह की गति के नियम किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है दोस्तों? फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी। पीली नदी किसे कहते हैं? हांगवो नदी को। दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ होता है? अंटार्कटिका में। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? डोडा बेट्टा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंदन किस नदी किनारे है दोस्तों? टेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बेरिंग जल संधि जोड़ती है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है 4096 किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों। भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोवा में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? भगवान महावीर अभ्यारण्य। सुनहरा रेशा के रूप में किससे जाना जाता है? पटसन को। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की रचना से। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी दोस्तों? शिवालिक श्रेणी है हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे दोस्तों? 5.5 घंटा आगे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिब्बत से उत्तराखंड को कौन सा दर्रा जोड़ता है? मानला, नीतिला और लिपुलेख दर्रा जो है तिब्बत से उत्तराखंड को जोड़ता है। पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर कब होती है? अपसोर की स्थिति में होती है जो कि 4 जुलाई को होता है। सूर्य के चमकते हुए भाग को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी भारत में क्या नाम है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी नाम है। याद रखेंगे दोस्तों। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। यूरोप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस देश है। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। अंडमान व निकोबार द्वीप की सर्वोच्च
चोटी कौन सी दोस्तों? सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई है 731 मीटर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिया पास का पठार किस देश में स्थित है? मैक्सिको में। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका महादेश में। अंडमान व निकोबार में काटो और जलाओ कृषि को क्या कहते हैं? दीपा कहते हैं। मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोरघाट दर्रा जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है? कोंकण रेलवे चलता है। भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? इराटोस्थेनीज ने। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों? जाम्बेजी नदी पर। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है? तो काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध देश कौन सा है? पराग्वे और बोलीविया। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? लद्दाख में स्थित है। टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थित है उत्तराखंड में। पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78% है। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? मिल्की वे गैलेक्सी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है? 111 किलोमीटर। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? नील नदी है, जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? भूपर्पटी। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है दोस्तों? क्रोड कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री होता है। सूर्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है दोस्तों? 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का व्यास कितना होता है? 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना अधिक है? 110 गुना। सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। गिरोह द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने की बात सर्वप्रथम किसने कही थी? निकोलस कोपरनिकस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निकोलस कोपरनिकस ने किया था। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। किन ग्रहों को पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहा जाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को। किन ग्रहों को बृहस्पति ग्रह या बाह्य ग्रह कहा जाता है? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। सबसे अधिक द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? लानोज कहलाते हैं। किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? नाइजर नदी को। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? हांगबो नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह है दोस्तों? पोर्ट सईद। कील नहर किन सागरों के बीच स्थित है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। याद रखेंगे दोस्तों। अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? शिमोम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? शुक्र ग्रह का। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है दोस्तों? बोत्सवाना में। भारत में किस स्थान पर कॉफ़ी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर। विश्व के 7 अजूबों में सम्मिलित चिचेन इट्जा कहाँ स्थित है? मैक्सिको में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक में। विश्व वन्य दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? अटाकामा, जो कि चिली में स्थित है। कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है? तो कैस्पियन सागर स्पर्श करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। मैटूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। शरावती परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? शरावती नदी पर। शिव समुद्रम परियोजना जो है किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। हिडकल परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? घाट प्रभा नदी पर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह
सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।